बचपन से 55 तक की सफ़र मैंने कैसे तय किया। मतलब बर्दाश्त करने वाली औरत आप लोगों ने बहुत देखी। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज ऐसे एक औरत की जो बहुत ज़्यादा सहनशीलता है। पर मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई बर्दाश्त कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये बिल्कुल रियल कहानी है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। पिछला कहानी मैंने शॉर्टकट में सुनाया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो सोचे कि उन्हीं की कहानी मुकम्मल करें। तो पिछला कहानी में तो आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे उनके साथ लगभग क्या क्या गुजरा है। मैंने सब कुछ शेयर किया जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम सब जरे सी बात पर नासब्री हो जाते हैं, नाशुक्री हो जाते हैं। ये शायद ये कहानी सुन के किसी के अंदर सब्र आ जाए या कोई सब्र करना सीख जाए। जिनकी कहानी है ये वो पैरालिसिस पेशेंट है लेकिन बोल सकते हैं अच्छे से। मैं उनकी कहानी को अच्छा से जानती हूँ, मेरे बहुत करीब है। बचपन से उनकी कहानी देखते सुनते बड़े हुए हैं। मुझे शेयर करना चाहिए और उनसे मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़्यादा। दो देवर, दो ननंद अपने हाथों से पाली पोसी, सास ससुर, एक नानेरी सास, खुद के 6 बच्चे, पति के साथ में ऐसे काटी जैसे 14 साल के वनवास हो। अब वनवास में क्यों कह रही हूँ, 14 साल तक किसी पति को बिस्तर पे रख के सेवा करना ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने किए है। तो कहती है कि मुझे अल्लाह ताला ना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम बोले वो कैसे? तो बोलते हैं देखो जिसका परीक्षा ज़्यादा है उसका दर्जा भी अल्लाह के पास ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका कहना है। तो यही सब कुछ बातें हैं जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टफ रही है। सबसे ज़्यादा टफ रही है उनको उनके पति की जुदाई। जब उनके पति उनसे जुदा हो गए तब बिल्कुल जैसा लगता है कोई पागल नहीं हो जाती, उस तरह से पागल सी हो गई। एक हम लोग है जो हमेशा लड़ते झगड़ते, हमारा दिन कभी ख़त्म ही नहीं होता बिना लड़ाई के। अरे उनके टाइम के लोग थे जो लड़ाई तो दूर की बात है, पति कितनों मारे फिर भी पैर पकड़ लेते। कई बार तो उनको सुनते हैं कि उनकी माथा तक फोड़ दिए है। 2 साल तक रात के खाना ना खाना कैसा होता होगा। उसके बाद सवेरे उठ के रोज ढेकी में धान कूटना कैसा लगता होगा। कि दिन भर इतना सारे काम करके ना तो पति का प्यार मिले ना सास ससुर से प्यार मिले, तब कैसे लगता हो। मैं भी कहीं ना कहीं महसूस कर सकती हूँ, तभी आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि छोटी उम्र थी, इतना काम करते करते इतना थक जाती थी कि शाम होते ही सो जाती। तो अपना माँ नहीं ना था जो हाँ उठा के हाँ बेटा खा लो या बेटी करने वाला कोई नहीं। जब पति के साथ अलग हुए 14 साल बीमार रहे, उनके सेवा करके उनको ठीक करना, खुद काम करके, वो भी उस समय जो काम है धान और चावल के काम, धूपा में धान सुखाना, वो भी पर्दे के साथ में, मामूली बात नहीं है। मैं शायद आप लोगों को कहानी बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये किसी की बहुत ज्यादा दर्द भरी जिंदगी है। पता नहीं क्यों इस कहानी से मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकता है। बचपन से देखे होंगे इसके लिए। उनके ससुर के बाजार में अच्छा खासा जमीन जायदाद, ढेरों दुकान थे, जमीनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस समय उनके पति बिछावन पे रहते उसी समय बंटवारा शुरू कर देते। जो सबसे बेकार जमीन होता है वो उनके हिस्से में आता। अब दुकान जो भी होता है उसमें से एक भी इनके हिस्से में नहीं रहता। अब भागते हुए बाजू में एगो चाचा रहते हैं, उनके पास जाते हैं। जाके कहते हैं चाचा इतना ज्यादा नाइंसाफी मेरे साथ। चाचा उनसे कहते हैं कि क्या करोगी, जो दे रहे हैं वो ले लो। तुम्हारा पति अब मरेगी तब मर जाएगा तो तुम इतना सारे बाल बच्चा लेके कहाँ जाओगे, क्या करोगे। कम से कम जो है वो तुम ना सही तुम्हारे बाल बच्चा तो कर सकेगा। इस तरह से जमीन जायदाद के बंटवारा होता है। फिर पति के सेवा करते करते पति स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे ही सोचते हैं कि
दोनों मेहनत करके ससुर के वही दुकान अपने गोतिया से खरीद लेते हैं। तालाब रहता है, जिस तालाब में उनके बेटे को दाब दिया जाता है। किस लिए दाब दिया जाता है? जैसे कि साल साल भर हिस्सा होता था, एक साल उनका है, एक साल किसी और का है, एक साल किसी और का, इस तरह से पारापारी लगता था साल साल भर। उनका साल खत्म हो गया था, लेकिन मछली उसके अंदर अभी भी उन्हीं का था। तो वही मछली पकड़ने की गलती उनके बेटे कर देते, तो पकड़ के उन कीचड़ में दाब देते। 34-32 साल होगा दोनों साथ में रहे। 34-32 साल के सफर में बाल बच्चों को बड़ा करना, आज वही जमीन जायदाद उनके कोई काम नहीं आ रहे, जबकि इतना मेहनत से बनाया है फिर भी काम नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना नसीब का होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा नसीब अच्छा है तब तो हम मिट्टी भी छुए तो सोना है, और अगर हमारा नसीब खराब है तो सोना भी छुए तो मिट्टी बन जाती। ये बात बिल्कुल हकीकत है, जो कि इनकी कहानी से पता लगता है। मुझे पता नहीं है मैं आप लोगों को डिटेल में बढ़िया से कहानी समझा पा रही हूँ कि नहीं। उन्हीं की कहानी है दूसरा पार्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ बेहतरीन स्टोरी लाने की, तो प्लीज सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही रियल कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज सबसे लास्ट में बताऊंगी कि ये किसकी कहानी है। दुआओं में मुझे याद रखें।